हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मेरा सुबह से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ कट के रेडी है और यहाँ पर अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो काट के मैंने पहले ही रख ली है। तो यहाँ पे देखिए मटर है, प्याज, और आज मैं बना रही हूँ सेम की सब्जी। तो सेम को भी मैंने छील लिया है और काट भी लिया है और यहाँ पर अब मैं फ्राई भी करने लगी हूँ। तो जीरे छोंक के और प्याज हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने। और अब मैं इनको क्या है बॉयल नहीं कर रही हूँ सेमों को, क्योंकि ताजी है सेम। तो मैं उनको ऐसे ही काट के ऐसे ही बना रही हूँ बिना बॉयल किए हुए। तो बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी भी लगती हैं। तो यहाँ पे पहले मैं मटर डाल देती हूँ प्याज हरी मिर्ची के बाद। उसके बाद डालूंगी सेम। तो सेम को भी स्लो करके पकाऊंगी उसमें मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर मेरे लिए कम लग रहे थे तो मैंने कहा एक और काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि आलू भी नहीं डाल रही हूँ। तो टमाटर और सेम बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आलू नहीं डाल रही हूँ इस बार, अकेले सेम और टमाटर ही बना रही हूँ अच्छे से। तो श्रीजी भी जाएगी स्कूल तो वो भी ले जाएगी, इसी वजह से मैंने जल्दी से पहले खाना की ही तैयारियां करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं अकेली अभी नमक और हल्दी बस डाल रही हूँ और बाकी मसाले मैं बाद में डालूंगी। और हींग भी डाल दी है, क्योंकि सेम तो थोड़ी रहती ही है बादी सी। तो यहाँ पे इतनी मसालों के साथ में स्लो करके और पकाते रहेंगे और जब तक मैं साथ साथ में बाकी के काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चूल्हे पे रख दिया है दूध गर्म करने, क्योंकि मैं श्रियांशी को पिला देती हूँ। वो भी सुबह सुबह दूध बिस्किट खा लेगी। तो वो गर्म हो रहा था और यहाँ पर मैंने कर ली है मोटर चालू। तो मैं भर लेती हूँ पानी भी साथ में ही। तो सब्जी का तो ऐसा रहता है कि स्लो पे कर दो तो बार बार टालते रहो बीच बीच में और हिलाते रहो और सब्जी बन जाएगी। और यहाँ पे साथ में बाकी के काम भी करते रहो। तो यहाँ पे मैं पानी भर लेती हूँ, गुंड चालू करके रख देती हूँ तो भर जाएगी। और जब तक मैं श्रीजी की बोतल वगैरह भी भर लेती हूँ। तो उसको भी मैंने साफ कर लिया है और मैं भर देती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म सुबह का पानी रहता है। तो यहाँ पे उसकी बोतल भी भर के रेडी है और यहाँ पे श्रियांशी का दूध भी गर्म हो चुका है। तो मैं पहले उसको दूध पिला देती हूँ और बाकी की रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी। अभी तो आटा भी लगाना है और श्रीजी अभी उठी नहीं है। श्रियांशी तो मेरे साथ ही उठ जाती है। तो उठ के और उसके वजह से मैं ना नहा पाती हूँ ना कुछ काम कर पाती हूँ। यहीं मैं किचन में ही बैठी रहती है तो चाल करती रहती है, परेशान भी करती है। बच्चे तो करते ही हैं परेशान, वो छोटे हैं जब तक। और यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो चुका था उसके लिए मैं डाल देती हूँ कॉम्प्लेन। उसके लिए भी डाल देती हूँ, श्रियांशी के लिए भी। और वैसे तो वो नहीं पीती है पर वो ज़बरदस्ती उसको पिलाना पड़ता है। और 2 बिस्किट भी, और इस बार हस्बैंड लाए हैं ये कोकोनट बिस्किट, नारियल वाले बिस्किट। तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये भी। तो श्रियांशी ये खा भी लेती है, थोड़ी खा रही है वो। तो उसको मैंने दूध बिस्किट खिला दिए हैं। और अब यहाँ पे श्रीजी भी उठ चुकी हैं तो उन्होंने भी मंजन ब्रश कर लिया है। तो यहाँ पे उसके लिए भी अब मैं फिर से दूध गर्म करके दे देती हूँ। और सब्जी भी यहाँ पे मैंने डाल दी है टमाटर सेम की सब्जी में। तो अब टमाटर के साथ भी पक रही हैं सेमें, उनको ढक दिया है तो थोड़ा जल्दी से पक जाएंगी और फ्लेम स्लो करके। और अब मैं बाकी के मसाले भी डाल देती हूँ इसमें, जो भी धनिया मिर्ची डालना है तो वो भी मैंने डाल दी हैं। और डाल के और अब मैंने इंडेक्स को बंद भी कर दिया है थोड़ी देर मसाले पकने के बाद। और यहाँ पे रोटियां भी मैं बनाने लगी हूँ जल्दी से। तो श्रीजी को क्योंकि तैयार भी करना है तो जल्दी से बना लेती हूँ। हस्बैंड है नहीं है आज, घर पे आए नहीं है तो और सुबह सुबह से जल्दी जल्दी काम की पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने रोटियां भी मेरी बन चुकी हैं और श्रीजी भी दूध बिस्किट खा रही है। तो उसको फिर जल्दी से बना के फिर तैयार भी करना है उसको, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा है। अब वो 9 बजे जाने लगी है स्कूल। तो सुबह से पढ़ती है जल्दी जल्दी काम की। और श्रियांशी तो मेरे साथ उठ जाती है बिल्कुल, जब भी मैं उठूँ उसको तुरंत पता चल जाता है कि माँ उठ गई। तो वो भी उठ जाती है साथ में ही। तो फिर उसको भी देखना पड़ता है और काम भी करते रहो साथ साथ में। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ तो बन चुकी हों। तो यहाँ पे अब मैं श्रीजी के लिए लगा देती हूँ टिफिन। मुझे लास्ट में मैंने छोटी सी रोटी ज़रूर बनाती हूँ मैं लास्ट वाली। तो और कुत्ते के लिए हो जाती है। और नहीं भी देते हैं कुत्ते को तो कोई भी मतलब बाहर डाल देती हूँ तो खा ही लेते हैं जानवर वगैरह। और यहाँ पर मैं उसके लिए टिफिन में लगा देती हूँ रेडी करके। उसके बाद ही उसको मैं तैयार करूँगी श्रीजी के लिए। तो टिफिन में यहाँ पे मैंने उसको यही सब्जी रख रही हूँ सेम और टमाटर की। खा लेगी, अच्छी तो लगती है उसको, पर आलू की ज़्यादा पसंद है। तो बोल रही थी माँ इसमें आलू डाल देना, पर मैंने कहा अब आलू नहीं डाल रही हूँ। आलू आज मेरे ख़त्म भी हो चुके थे, क्योंकि मैंने बड़ी में भी डाल लिए थे और वो भी बना लिए थे आलू के पकौड़े भी। तो इसलिए ख़त्म भी हो चुके थे, पर आज मंगा लूँगी।
पर मैंने सोचा कि टिफिन में उसको गाजर का हलवा भी रख देती हूँ, तो मैंने उसको रख दिया है हलवा भी, तो वो खा लेगी हलवा भी वहाँ पे ही स्कूल में। और यहाँ पे तो उसने खा ही लिया था कल। तो अभी क्या है, मैंने कल बनाया था शाम के टाइम, पर आज क्या है कि कल किसी ने नहीं खाया था, हस्बैंड भी नहीं आए थे नाइट में, तो अब वो खाएंगे, आज आ जाएंगे दिन में, तो अभी किसी को नहीं दिया है। तो यहाँ पे बस श्री जी ने ही खाया था कल, तो आज मैं सबको दे दूंगी अभी। और यहाँ पे श्री जी को तैयार करने लगी हूँ मैं, क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं उसके बाद दूंगी सबको नाश्ता में हलवा खाने के लिए, दीदी को भी दूंगी, भाई साहब को भी, और अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे। और मम्मी पापा को मैं आज रख रही थी, पर हस्बैंड भी नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि आज मम्मी पापा आ रहे हैं शायद यहीं पे, तो वो यहीं पे खा लेंगे। और श्री जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है मेरी। जब तक श्री जी मेरी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। हाय फ्रेंड्स। और यहाँ पे श्रियांशी देखिए बीच में बेड के नीचे से जा रही है क्या उठाने के लिए, देखिए पूरी चली गई है उसके अंदर। अब वो देखिए नीचे सिर करके निकल भी आएगी बाहर। जी रखा हलवा देखो, इतना है, रोटी भी खा ले। क्या हाँ वो कुछ नहीं करेंगे हलवा, तेरा माँ ने बनाया था। नहीं सब कुछ रखा है ना, इसी में कंपोस्ट रखा है। बुक सारी रखी ना। बस बाय, श्री जी रेडी हो चुकी है। श्रियांशी बाय कर लो, दीदी से बाय कर लो। श्रियांशी श्रियांशी यहाँ पे श्री जी रेडी हो चुकी है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ स्कूल के लिए। उसके बाद में बाकी के काम करूँगी, जो भी खाना रह गया था मेरा बनने के लिए, किचन वगैरह साफ करनी थी, तो वो सब काम हो चुका था। और उसके कुछ देर बाद आ चुकी थे मेरे मम्मी पापा जी, तो वो आ गए थे। मैंने फिर चाय भी बना दी उनके लिए, और चाय बना के कुछ देर बैठे भी रहे थे, वो बातें कर रहे थे, तो मैं चाय दे देती हूँ जब तक। और वो क्या है कि मम्मी का सिर दुख रहा था, तो वो आई थी गैरतगंज इलाज के लिए भी, तो उनको कुछ काम भी था, तो वो काम भी हो जाएगा। और कहने लगी दिखा भी देंगे डॉक्टर को, तो वो इलाज करवाने के लिए अब जाएंगी, अभी तो नहीं गई हैं। तो उनका क्या है कि सिर दुख रहा था, हाथ पैर भी दुखने लगे थे, सर्दियों में तो ये सब होता ही है। और यहाँ पे अब चाय भी पीने लगी हैं, और मेरे से बातें भी करती जा रही थी यहीं पे बैठी हुई। तो मैंने कहा अभी पहले चाय पी लो, और कुछ देर बाद फिर मैं दे देती हूँ ये नाश्ता, गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था। तो यहीं पे आ गई हैं, तो अब यहीं पे ही अच्छे से खा भी लेंगी। मैंने सोचा था कि रख दूंगी, पर हस्बैंड भी नहीं आए हैं। अब कोई बात नहीं, यहीं पे ही आ गई हैं वो खाने के लिए। मेरे जो क्या है ना कि जिसके हिस्से का जो चीज़ रहता है तो वो उसी के पेट में ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा जी घर ही आ गए थे, और उन खाने लगे हैं हलवा। तो बोल भी रही थी मम्मी भी कि हाँ अच्छा लग रहा है, टेस्टी है हलवा। तो मैंने कहा मम्मी बस मावा नहीं डाला है, और तो बाकी सब चीज़ें डली हुई हैं। तो कह रही थी टेस्टी भी लग रहा है, तो हाँ सच में लगा था सबके लिए टेस्टी। और अब उसके कुछ देर बाद अब पापा जी खाना खा के भी नहीं आए थे, तो मैं लगा देती हूँ पापा जी को थाली, तो वो खाना खा लेंगे। और मम्मी बोल रही हैं कि मैं नाश्ता कर आई थी, तो मुझे नहीं खाना है खाना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल फिर एक अच्छी न्यू ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।